Good morning, students. I hope that your study is going well. In my previous video, I have taught you LE for class 11th, which was on page number 27. Now, I am going to explain the next topic under chapter microorganism, that is protozoa, which is on page number 28. Okay, so now let's start. Protozoa, which singular form is protozoa, are the most primitive single-celled and microscopic animal. यानी कि प्रोटोजोआ जो है ये भी जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये सिंगल सेल के होते हैं एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल, और इनको हम जो है केवल माइक्रोस्कोप की सहायता के द्वारा ही हेल्प के द्वारा ही हम देख सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम जो है अपनी आँखों से जो है नहीं देख सकते हैं, उसके लिए जो है हमें माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना एंड अमीबा एंड प्लाज्मोडियम आर सम कॉमन प्रोटोजोन्स। ये कुछ जो है कॉमन प्रोटोजोआ हैं। ओके, मोस्ट प्रोटोजोन्स आकर सिंगली बट सम फॉर्म कॉलोनी, यानी कि ज़्यादातर जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो जो है सिंगली पाए जाते हैं, सिंगल पाए जाते हैं, बट कुछ ऐसे भी प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, दे डू नॉट प्रोसेस सेल वॉल इन अ प्लांट एज इन प्लांट सेल, यानी कि इनमें जो है सेल नहीं होता है एज इन प्लांट सेल, जैसा कि प्लांट सेल में मौजूद होता है। देयर बॉडी इज कवर्ड विद पेलिसेल, इनकी जो शरीर होता है, इनका जो शरीर होता है एक पतली झिल्ली से, पेलिसेल मतलब होता है पतली झिल्ली, उससे जो है ये कवर्ड होता है। दे कैन स्विम यूजिंग आइदर फ्लैजेला और सीलिया और कैन मूव विद द हेल्प ऑफ पैसिडोपोडिया, यानी कि वे जो है फ्लैजेला या सीलिया के हेल्प के द्वारा जो है वो तैर सकते हैं एंड कैन मूव, और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये जो है पैसिडोपोडिया कुछ जो है इनमें जो है निकले होते हैं, जैसे सूंड टाइप के निकले होते हैं, तो उसके द्वारा जो है अपने आप में एक जगह से दूसरे जगह तक जो है वो अपने आप को मूव करते हैं। न्यूट्रिशन, अब जो है इनका खान पान कैसा होता है, इनका आहार क्या होता है, खाने में क्या खाते हैं। प्रोटोजोन्स हैव एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, प्रोटोजोआ जो होते हैं उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो एनिमल के जैसा ही होता है, यानी कि जैसे जानवर खाते हैं वैसे ही ये भी जो है इनका भी न्यूट्रिशन होता है। दे कैप्चर फूड, यानी कि ये भोजन को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, कैप्चर करते हैं। सम प्रोटोजोन्स आर पैरासाइट, लेकिन कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, यानी कि वो दूसरे जीवों पर जो है निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। पैरासिटिक प्रोटोजोन्स फीड ऑन एनिमल सेल एंड कॉज डिजीज इन मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं फीड ऑन एनिमल सेल, वो जो है एनिमल सेल पे जो है पे जिंदा रहते हैं या निर्भर होते हैं। एंड कॉज डिजीज, और जो है बहुत सारी जो है बीमारियां भी प्रोड्यूस करते हैं इन द मैन, यानी कि आदमियों में, एंड डोमेस्टिक एनिमल, और जो है दूसरे जो घरेलू जानवर होते हैं उनमें जो है ये अपना जो है घर बनाते हैं और वहाँ से उनके सेल पे जो है उनको सेल को वो जो है अपने न्यूट्रिशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वायरसेस। वायरसेस जिसका सिंगुलर फॉर्म होता है वायरस, आर द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो वायरसेस होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। एंड द सिंपलेस्ट एसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये जो है अकोशिकीय जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होता है। अकोशिकीय मतलब इसमें किसी भी तरह का जो है कोशिका नहीं पाई जाती, कोशिकाहीन होते हैं। दे हैव डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स, जो वायरसेस होते हैं इनमें जो है डीएनए और आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए
राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इनमें जो है डीएनए और आरएनए भी मौजूद होता है एनक्लोज बाय प्रोटीन कोट, और जो कि प्रोटीन कोट के द्वारा जो है ये क्या होता है उसके ऊपर, यानी कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं उसके ऊपर जो है प्रोटीन का कोट लगा होता है, चढ़ा होता है, कवर्ड होता है। वायरसेस रिमेन इनएक्टिव आउटसाइड द लिविंग सेल, यानी कि जो वायरस होते हैं वो अगर जो लिविंग सेल होता है उससे अगर बाहर है तो वो हमेशा इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव मतलब उनमें जो है किसी भी तरह की एक्टिवनेस नहीं होती, हलचल नहीं होती है, ऐसा लगता है कि वो मरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो मरे हुए नहीं होते हैं। दे कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, और उनको जो है एक क्रिस्टल के रूप में स्टोर किया जा सकता है कि बहुत सारे जो वायरस होते हैं उनको अगर ये छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में हम इसको मान सकते हैं और जो है उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं। दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ देयर होस्ट, यानी कि जो भी होस्ट इनके होस्ट होते हैं, यानी जिनके भी शरीर में ये होते हैं उन, और उसमें भी अपने होस्ट का जो लिविंग सेल होता है उनमें ही अपने आप को ये मल्टीप्लाई कर पाते हैं, यानी कि जो होस्ट होते हैं उनका जो लिविंग सेल होता है उसके ही अंदर ये क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। अगर सेल से बाहर है तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, यानी मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप अपने जो प्रोडक्शन है या रिप्रोडक्शन है वो अपना जो है बहुत तेजी से जो है वो बढ़ाते हैं अगर वो सेल के अंदर जो है इंटर हैं। वेन इंट्रोड्यूस्ड इन द हॉस्ट, यानी कि जब ये हॉस्ट में के अंदर घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, दे मल्टीप्लाई, वे अपने आप को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ाते अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, एंड प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट, और जो है बहुत ही बुरा इफेक्ट जो है उस ह्यूमन बीइंग पे डालते हैं, यानी कि जो भी एनिमल हुआ या फिर ह्यूमन हुआ उसके सेल में अगर ये घुस गए तो ये बहुत तेजी से जो है अपने आप को जो है अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और इससे जो है आदमी हुआ या जो जानवर होता है उस पर जो है बहुत ही बुरा असर ये डालते हैं। वायरसेस आर सो टीनी, जो वायरसेस होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, दैट दे आर सीन विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली, यानी कि ये इतने छोटे होते हैं कि इनको केवल जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है या देखा जाता है। वायरसेस आर रिगार्डेड एज कनेक्टिंग लिंक, यानी कि वायरसेस को जो है कनेक्टिंग लिंक, यानी कि एक लिविंग और नॉन लिविंग को जो जोड़ने का काम करता है, ये कौन करता है, वायरस को माना जा सकता है या माना जाता है। कैसे? बिकॉज दे बिहेव एज लिविंग इनसाइड द लिविंग सेल एंड एज नॉन लिविंग आउटसाइड द सेल, यानी कि ये जब सेल के अंदर होते हैं तो ये जो है अपने आप को क्या कर लेते हैं, जिंदा कर लेते हैं या जिंदा हो जाते हैं, और ये जब सेल के बाहर होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि वो ऐसा लगता है कि वो मर चुके होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सेल होता है, सेल के बाहर जो है इनको फेवरेबल कंडीशन, इनके अकॉर्डिंग जो है फेवरेबल कंडीशन उनको नहीं मिल पाता है, और जैसे ही वो किसी सेल के अंदर इंटर करते हैं इनके अकॉर्डिंग जो है या इनके फेवर के अकॉर्डिंग जो है इनको इन्वायरमेंट मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मिलता है, और ये फिर अपने आप को क्या कर लेते हैं, जिंदा कर लेते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, और बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट जो है उस पर्सन पे या उस एनिमल पे जो है डालते हैं। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं इकोनॉमिकली, यानी कि आर्थिक रूप से भी, और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, बैड होते हैं, ठीक है, जो कि हम पिछले अभी कई सारे वायरसेस के बारे में पढ़े। अब बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे जीव हैं जो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल टू अस इन अ नंबर ऑफ वेज एज फॉलो, यानी कि
बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक भी होते हैं, जो कि नीचे बता दिए गए हैं। इन फूड इंडस्ट्रीज में भी ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन फूड इंडस्ट्री, यानी कि फूड इंडस्ट्री में बैक्टीरिया का क्या रोल है, भूमिका है। रोल ऑफ बैक्टीरिया इन फूड इंडस्ट्री इज गिवन एज फॉलोज, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका फूड इंडस्ट्री में जो है महत्वपूर्ण यानी कि निम्न भूमिका है, जो नीचे बताया गया। पहला रोल ये मेकिंग कर्ड, यानी कि ये दही बनाने का काम भी करते हैं, ठीक है। जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं, इज यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियम होते हैं जिसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं, ये जो है दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, यानी कि यह मिल्क में जैसे ही इनको डाला जाता है ये अपने आप को जो है मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और इसको फिर जो है दही में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। द चर्निंग ऑफ कर्ड इट्स बटर, यानी कि जब हम कर्ड को क्या करते हैं, चर्न करते हैं, चर्न मतलब मथते हैं, तो वहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, बटर, मक्खन प्राप्त होता है। मेकिंग पिकल्स, दूसरा काम क्या है, बैक्टीरिया यूज्ड इन मेकिंग पिकल्स, यानी कि अचार बनाने में भी बैक्टीरिया का जो है महत्वपूर्ण रोल है। इम्प्रूविंग फ्लेवर्स ऑफ बटर, यानी कि जो बटर मक्खन होता है उसके फ्लेवर को भी ये बैक्टीरिया इम्प्रूव करने का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि जो उसका फ्लेवर होता है उसको भी वो चेंज करते हैं, या जो है उसका जो फ्लेवर होता है और अच्छा, पहले से जो है और अच्छा करने का काम करते हैं। बैक्टीरिया आर इनोकुलेटेड इनटू क्रीम टू मेक फ्लेवर्ड बटर, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनोकुलेटेड इनटू क्रीम टू मेक फ्लेवर्ड बटर, यानी कि जो क्रीम होता है उसको वो जो है फ्लेवर्ड, यानी कि उससे बहुत ही अच्छा जो है स्वाद आता है, उस तरह के मक्खन में वो क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उसका स्वाद जो होता है, टेस्ट होता है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, चेंज कर देते हैं। मेकिंग वाइन एंड विनेगर, यानी कि बैक्टीरिया का यूज जो है शराब और सिरका बनाने में भी किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड, ईस्ट जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है, इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन फ्रॉम फ्रूट जूस, यानी कि जो ईस्ट है उसका यूज जो है कमर्शियल प्रोडक्शन, यानी कि जो भी व्यावसायिक एल्कोहल बनाए जाते हैं, शराब बनाए जाते हैं फ्रूट जूस से, उसमें जो है इनका ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट सेल्स ब्रेक डाउन शुगर ऑफ फ्रूट जूस एंड कन्वर्ट इट इनटू एल्कोहल, यानी कि जो ईस्ट सेल होते हैं वो जो है ब्रेक डाउन शुगर ऑफ फ्रूट जूस, यानी कि फ्रूट जूस के जो शुगर होता है, ग्लूकोज या शुगर कह सकते हैं, उसको वो तोड़ते हैं और उसको जो है ग्लूकोज में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू विनेगर बाय द एक्शन ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि फिर से अगर इसको एसिटिक एसिड में जो है कन्वर्ट करना होता है, एल्कोहल फिर से जो है इसमें क्या मिलाया जाता है, एल्कोहल इज कन्वर्टेड बाय द एक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, इसमें जब एल्कोहल में एसिटिक एसिड मिलाया जाता है तो ये जो है विनेगर या जिसको हम सिरका कहते हैं उसमें जो है कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि एसिटिक एसिड में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं उसके द्वारा जो है विनेगर का निर्माण होता है। ओके, अब एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, तो C2H5OH, ठीक है, दिस इज द एल्कोहल या जिसको हम एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जनरली जो लोग एल्कोहल पीते हैं वो या वाइन होता है उसमें जो है यही चीज जो है मौजूद होता है, एक केमिकल मौजूद होता है या कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं, यही जो है उसमें
प्रेजेंट होता है। फिर एस्टिक एसिड CH3COO, ये जो है एस्टिक एसिड का फार्मूला है जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए। नाउ ऑन पेज नंबर 30, मेकिंग चीज, इसके द्वारा जो है चीज भी बनाया जाता है। सर्टेन लैक्टिक एंड एसिड बैक्टीरिया टर्न्स द मिल्क सोर एंड कन्वर्ट लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड, यानी कि कुछ जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं टर्न द मिल्क सोर, वो मिल्क को क्या कर देते हैं, खट्टा कर देते हैं, एंड कन्वर्ट लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड, और जो उसमें लैक्टोज मिल्क में जो मिल्क का जो लैक्टोज शुगर होता है उसको जो है लैक्टिक एसिड में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि जो दूध होता है वो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। द सेमी सॉलिड कंपोनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लूइड, अब जो है यहाँ से एक सेमी सॉलिड जो है कंपोनेंट, यानी कि न तो बहुत ज़्यादा कठोर और न तो बहुत ज़्यादा मुलायम पदार्थ जो है वहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है, एंड इज मेड इनटू चीज, और उसको जो है चीज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। मॉल्ट्स आर यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ चीज टू गिव इट कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर एंड अरोमा, यानी कि इसमें जो है मॉल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे चीज जो है वो पक जाए, टू गिव इट कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर एंड अरोमा, जिससे उससे जो है एक विशेष तरह का जो है स्वाद जो है क्या हो, उत्पन्न हो। नेक्स्ट है मेकिंग बिवरेजेस का मतलब क्या होता है, इसका इस्तेमाल जो है जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका इस्तेमाल जो है बिवरेजेस यानी कि पेय पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। बैक्टीरिया हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ टी लीव्स, यानी कि जो चाय की पत्तियां होती हैं उसको भी ये बैक्टीरिया जो है पकाने का काम करते हैं। दैट गिव्स देम कैरेक्टरिस्टिक अरोमा एंड फ्लेवर, जो कि उस चाय की पत्ती को में जो है एक विशेष तरह का फ्लेवर प्रदान करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग कॉफी एंड कोकोआ, यानी कि दे आर ऑल्सो यूज, यानी कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज जो है कॉफी और कोकोआ बनाने में भी किया जाता है। टेंडराइजेशन ऑफ मीट, यानी कि मीट में भी इन बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। बैक्टीरिया एक्ट अपॉन टफ मसल फाइबर्स ऑफ मीट एंड मेक देम सॉफ्ट, यानी कि इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल जो है जो मीट जो काफ़ी टफ उनके जो मसल्स होते हैं, उनके जो मसल फाइबर्स होते हैं वो जो काफ़ी कठोर होते हैं उनको जो है सॉफ्ट बनाने में किया जाता है। दिस इज कॉल्ड टेंडराइजेशन, इस प्रोसेस को जो है टेंडराइजेशन कहते हैं। प्रिपेयरिंग डफ ऑफ ब्रेड, इडलीज, डोसा, भटूराज एंड ढोकला, यानी कि जो ब्रेड, इडलीज, डोसा और भटूराज एंड ढोकला इनका जो आटा होता है उसको जो है प्रिपेयर करने में ये मदद करते हैं। डफ मतलब होता है गूंथा हुआ आटा, ठीक है। ईस्ट इज यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री, जो ईस्ट होता है वो बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग ब्रेड, यानी कि ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, केक बनाने में, एंड फॉर मेकिंग द डफ राइस फॉर ब्रेड, और जो डफ राइस का यूज किया जाता है जिसके द्वारा जो है ब्रेड, इडली, डोसा, भटूरा एंड ढोकला बनाया जाता है, इसमें भी इस ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है जो कि उसको बहुत ही सॉफ्ट मुलायम जो है बना देता है। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।